हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके नाम को मुबारक कहता हूँ जिसने एक बार फिर फजल दिया कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर कलाम पाक को सीख सकूँ। आज फिर एक उसी पार्क के अंदर उसके दूसरे हिस्से में मैं आया हूँ ताकि हम और कलाम पाक को जानें और सीखें। आज का रूहानी टॉपिक होगा द परफेक्ट लव, कामिल मोहब्बत। इसके बारे में आज सीखेंगे। हालेलुया। अजीज़ों, मुक़द्दस यूहन्ना का पहला खत उसका चौथा बाब है और उसकी अजीज़ों मैं 12वीं आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। लिखा है, खुदा बाप को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा बाप हमें रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। Today's topic, the perfect love। आइए अजीज़ों, आज देखेंगे, सीखेंगे किताब मुक़द्दस में से कामिल मोहब्बत। अजीज़ों, जो बाइबल मुक़द्दस की मोहब्बत है, इसको सलीबी मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत, खुदा बाप की मोहब्बत कहा गया है। और इसमें हम सीखते हैं कि किस तरह से ये परफेक्ट लव, अगापे मोहब्बत हमारे अंदर पैदा हो सकती है और कौन ऐसा कर सकता है। हालेलुया। अजीज़ों, अगर आप मेरे साथ रोमियो को नाम उसका लिखा हुआ खत उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर लिखा है, मोहब्बत जो रूह के वसीले से तुम्हारे अंदर डाली गई है और कुदस इसका सोर्स है। अजीज़ों, मसीह की मोहब्बत, मसीह जैसी मोहब्बत, यसु मसीह की मोहब्बत, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा यसु मसीह की मोहब्बत और कुदस के वसीले से हमारे अंदर डाली जाएगी। आप जब रूह कुदस की बात करें तो अजीज़ों, इसके लिए हमें अजीज़ों रसूलों के अमाल की स्टडी करनी होगी। रसूलों का अमाल चैप्टर 1 और उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, जिंदा होने के बाद मसीह 40 दिन तक शागिर्दों को नजर आते रहे और उन्होंने 40वें दिन सबसे कहा कि वो यरूशलेम के अंदर आ जाएं। और अजीज़ों, मुकद्दसा माँ अपने 2 बेटों के समेत, जिनका नाम मुकद्दस याकूब और यहूदा है, वो भी यरूशलेम में आ गई ताकि वो भी उस बरकत को हासिल कर सकें। हालेलुया। उनके नाम मुकद्दस याकूब और यहूदा हैं, जिनके 2 खत भी लिखे हुए हैं। उन्होंने पाक रूह कुदस की बरकत को 120 की जमात में हासिल किया। 120 की जमात। हालेलुया। और रसूलों के अमाल चैप्टर 2 और उसकी पहली 4 आयत में लिखा है, और आँख से शोला सी फटती हुई जुबानें उनमें से एक एक पर आकर ठहर गईं और वो सब रूह कुदस से भर गए। और ना सिर्फ ये एक वाक़या है, आप अजीज़ों पा लीजिए दूसरी दफ़ा जब मुक़द्दस पतरस रसूलों के अमाल चैप्टर 10 कॉर्नेलियस उसके घर घराने में जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने अजीज़ों जब कलाम कर ही रहे थे तो रूह कुदस नाज़िल हुआ और वो सब नई नई ज़ुबानें बोलनी शुरू कर दी, तरह तरह की ज़ुबानें। हालेलुया। और फिर रसूलों के अमाल चैप्टर 19 भी आप देख सकते हैं, उसकी पहली 7 आयत पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मुकद्दस पौलुस के साथ भी 12 रसूल तैयार हो गए और रूह कुदस की बरकत। अजीज़ों, पहले उन्होंने बपतिस्मा सही किया, उनको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बैप्टाइज किया, फिर उन पर हाथ रखे और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे, नई नई ज़ुबानें बोलने, और साथ ही नबूवत शुरू कर दी। ये अजीज़ों कलाम पाक की स्टडी और हवाले देखना चाहें तो आप जो पहला ग्रंथियों और उसका 12 बाब के अंदर रूह कुदस के वसीले से रूह कुदस की 9 नेमतें हमें मिलती है। पहला ग्रंथियों 13वें बाब की जब आप स्टडी करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूँ। और अगर मेरे पास कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। मोहब्बत साबर है,
हालेलुया। और अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और अपना बदन जलाने को दे डालूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो अजीजों, इसकी स्टडी जब आप करते हैं तो आप चौथी आयत से शुरू कीजिए। वहां पर लिखा है, ये अगापे मोहब्बत साबर है, ये मेहरबान है, ये हसद नहीं करती, ये शेखी नहीं मारती, ये फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब बातों का यकीन करती है और मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूवतें हो तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़बानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम है। और जब कामिल आएगा तो नकाइस जाएंगे ना अजीजो। जब कामिल हैं तो हमारी जुबान ऐसे बोलेगी जैसे मसीह का कलाम। मुकद्दस याकूब सूरत कामिल वो है जो बातों में खता ना करे। अगर हम बातों में खता कर जाते हैं, अगर हम बेबाकी के गुनाह कर जाते हैं, तो अजीजो याद रखें फिर रूह कुद्दस की बरकत हमारे अंदर नहीं है। और ये तीनों कुतुब मुकद्दसा की पैरेलल स्टडी अजीजो, ये कैथोलिक तर्जमा है, ये प्रोटेस्टेंट तर्जमा है और ये ऑर्थोडॉक्स तर्जमा भी है। तीनों के अंदर रूह कुद्दस की बरकत पाने का एक ही तरीका है। गैर जुबान इसका निशान है, नई नई जुबानें इसका निशान है। इसके लिए आप पहला क्रंथी 14 बाब को भी पढ़ सकते हैं। उसमें एक ही चैप्टर के अंदर 15 दफ़ा लिखा गया अजीजो, 15 दफ़ा अजीजो, हालेलुया, 15 टाइम्स एक ही चैप्टर के अंदर लिख करके खुदावंद के रूह ने उस पर मोहर सबत कर दी है। हालेलुया। आप जब मरकज़ रसूल की अंजील और उसका अजीज़ो बारिश शुरू हो गई तो मैंने छाता ले लिया है ताकि अपने मोबाइल को भी कवर कर सकूं और आपके साथ कलाम की कंटिन्यूटी जारी रहे। हालेलुया। तो अजीज़, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और फिर मरकज़ 16 बाब और 17 आयत में लिखा है, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोर्चे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे। अगर आप अजीज़ो यसायनम का सीफ़ा उसका 28वां बाब और उसकी अजीज़ो 12वीं 13वीं आयत की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर भी लिखा है कि नई नई जुबानें और बेगाना जुबानें उनके लिए ताज़गी हैं। हालेलुया। मुकद्दस पतरस ने फरमाया, और दिल और कानों के नामख्तूनों, हालेलुया, तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदावंद के हुजूर से तुम्हारे ताज़गी के दिन आ जाएं। रिफ्रेशनेस, हालेलुया, पाक रूह की बरकत के वसीला से हम रिफ्रेश हो जाते हैं, ताज़गी आती है, ताज़ा कलाम मिलता है उसके वसीले से। याद रखिए, हालेलुया, परफेक्ट मोहब्बत की निशानियाँ मैंने आपको पहले क्रंथी 13 बाब से बता दी हैं। यहाँ पर 16 खूबियाँ अजीज़ो इसकी, अगर ये हमारे अंदर नहीं पाई जाती, इनमें से एक की भी कमी है, तो याद रखिए रूह कुद्दस नहीं है। जब रूह कुद्दस नहीं है तो फिर अजीज़ो कामिल खुदा भी हमारे अंदर नहीं है। कामिल आएगा तो निकास जाएंगे ना। खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यीशु रूह है, मसीह रूह है, और जिसमें मसीह का रूह है वो अजीज़ो लिखा है कि गुनाह की तरफ से मुर्दा है। ये गुनाह उसकी ज़िंदगी में नहीं होंगे अजीज़ो, वो मोहब्बत रखेगा। हालेलुया। एक कोर्स हम गाया करते थे अजीज़ो, पाकिस्तान से मैंने सीखा, मेरा हुक्म ये है रखो आपस में मोहब्बत कि तुम्हारी खुशी पूरी हो। मेरा हुक्म ये है, हालेलुया, हालेलुया, आपस में बड़ी मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया। इस मोहब्बत को हमें रखना है। हालेलुया। जो कोई इस रूह कुद्दस की बरकत को अपने अंदर रखता है वो कामिल खुदा को अपने अंदर रखता है, और कामिल खुदा मोहब्बत है अजीज़ो। अगर तेरा भाई जो तुझे सामने नजर आता है उसके साथ तेरी मोहब्बत नहीं है तो तू झूठा है। ये कलाम कहता है अजीज़ो, ये मैं नहीं कहता। आइए मैं और आप अपनी अपनी मोहब्बत को परखें। क्या मेरे और आपके अंदर अगापे मोहब्बत है? अगर आपके अंदर अजीज़ो दूसरी मोहब्बत है जिसको अजीज़ो फीलियो कहा गया है या एरोस कहा गया है, तो वो मोहब्बतें इस होली स्पिरिट के मोहब्बत के ताबे हैं अजीज़ो। अगर आप अजीज़ो मेरे साथ देखें अजीज़ो उस ख़त को जिसके अंदर लिखा है, गलतियों का पुस्तक का खत 5वां बाब है और उसके अंदर 19वें आयत से कलाम इस तरह से शुरू होता है। यहाँ पर अजीज़ो 16 किस्म के जिस्म के काम हैं, यानी गुनाह हैं। और फिर लिखा है, आगे लिखा है रूह का फल, और रूह का फल है मोहब्बत, मोहब्बत, फिर खुशी, फिर इत्मीनान, फिर तसल्ली। ये एक ही रूह का फल है जिसके अंदर 9 गुलदस्ता बना हुआ है अजीज़ो। इस मोहब्बत की हमें ज़रूरत है अजीज़ो, इसकी ज़रूरत है। तो एक बार फिर उसके हुक्म को मैं आपके सामने, जब तक वो आ नहीं जाता अजीज़ो, जब तक वो आ नहीं जाता, यीशु मसीह आ नहीं जाता, हुक्म को पाक रखो, बेऐब रखो। ये हुक्म है,
میرا حکم یہ ہے رکھو آپس میں محبت کہ تمہاری خوشی پوری ہو، کہ تمہاری خوشی پوری ہو، کہ تمہاری خوشی پوری ہو. This is my command, you shall keep on loving each other, so your joy shall have more and evermore. This is my command, you shall keep on loving each other, so your joy shall have more and evermore. So your joy shall have more and evermore. So your joy shall have more and evermore. This is my command, you shall keep on loving each other, so your joy shall have more and evermore. 12 शागिर्दों ने पूछा सबसे बड़ा हुक्म क्या है? उन्होंने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से उसे प्यार कर. और इसकी मानद यह है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानद मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख. हालेलुया. और मोहब्बत याद रखिए शरीयत की तकमील है. हालेलुया. मोहब्बत शरीयत की तकमील है. इस मोहब्बत से अजीज़ सरशार हो जाइए. और रूह की मोहब्बत से, मोहब्बत जो रूह के वसीले से तुम्हारे अंदर डाली गई है, इसको लो अजीजों, आज की रोटी को लो और इसे खाओ और इस आईना के अंदर अपनी अपनी सूरत को देखो. क्या मैं कलाम के मुताबिक हूँ? अगर तेरा भाई जो सामने तुझे नजर आता है, खुदा कभी किसी को नजर नहीं आया, लेकिन तेरा भाई जो तेरे सामने है अगर तेरी उससे बनती नहीं है तो तू झूठा है, ये कलाम कहता है. आइए अजीजों एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को अफजल जाने, एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, एक दूसरे की टांगे ना खींचें. हालेलुया. हाँ, अगर आपको खुदा ने उस्ताद बनाया है तो नहायत ही आज़ और फरोतनी के साथ हम अपने उस प्यारे भाई और बहन को बता सकते हैं कि प्यारे भाई तेरी मोहब्बत का फार्मूला बिब्लिकल फार्मूला नहीं है. आइए आज रूह की मोहब्बत को लीजिए और रूह की मोहब्बत ले लीजिए और रूह की मोहब्बत ले लीजिए. हालेलुया. हालेलुया. अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो अपने आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, तो मैं तुम्हें रूह कुदस दूंगा, मैं दूंगा अजीजों. इसका कोई बाप नहीं है, इसकी कोई माँ नहीं है, इसका कोई नस्बनामा नहीं है अजीजों. ये जो बाप का लक़ब उसको 650 साल पहले मिल चुका है. वो अजीब मशीर है, खुदा कादिर है, अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है. इसलिए कंफ्यूज ना हुआ करें. हालेलुया. कंफ्यूज ना हो. इसकी स्टडी आप देखना चाहते हैं बाप की, तो आप देखते हैं यूहन्ना रसूल के इंजील उसका 14वां बाब है और उसकी 7 आयत में एक शागिर्द को खुदावंद ने कहा फिलिप्पस को कि तू इतनी देर से मेरे साथ है, क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? इतनी देर से हम मसीही कहलाते हैं. इतनी देर से अजीजों क्या हमें पता नहीं है हमारा बाप कौन है? आसमानी बाप का ही नहीं पता, हमें अपने बापों का पता है, तो आसमानी बाप का हमें क्यों नहीं पता होना चाहिए? रूह साफ फरमाता है अजीजों, अगर फिलिप्पस को नहीं पता चला तो आज बहुत से फिलिप्पस फिरते हैं हमारे इर्द गिर्द, उनको नहीं पता. अल मसीह ने उससे कहा क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक है, मैं बाप में से निकला हूँ. क्या ये सारी बातें फजूल लिखी हुई हैं? क्या इस कलाम को किताब मुकद्दस में से निकाल डालें जबकि इसका शोशा भी नहीं टल सकता? फिर जब आप यूहन्ना रसूल के इंजील उसके 16वें बाब की स्टडी करते हैं, उसकी 24वीं आयत में लिखा है अल मसीह ने कहा मैं तो बाप का नाम एक तमसील के तौर पर तुम्हारे सामने रखता था, अब से मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे बाप के नाम से, बल्कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे. हालेलुया. हालेलुया. बाप मेरे अंदर रहता है और मैं बाप में से निकला हूँ. हालेलुया. खुदावंद के कलाम को देखिए, इस पर अमल कीजिए अजीजों और आगे बढ़ते चले जाइए. हालेलुया. हालेलुया. एक बार फिर उस कोर्स को गा करके आज के कलाम को अजीजों में बंद करने वाला हूँ. मेरा हुक्म ये है रखो आपस में मोहब्बत, रखो आपस में मोहब्बत, रखो आपस में मोहब्बत कि तुम्हारी खुशी पूरी हो. This is my command, you shall keep on loving each other, so your joy shall have more and evermore. So your joy shall have more and evermore. So your joy shall have more and evermore. This is my command, you shall keep on loving each other, so your joy shall have more and evermore. हाँ, मैंने तो तुम्हारे लिए जान अपनी दी कि तुम्हारी खुशी पूरी हो. मैंने तो तुम्हें भी भाइयों के लिए जान देना फर्ज है.
हालेलुया, हम तो किसी की बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, हम तो थोड़ा सा नुकसान भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। थोड़ा सा नुकसान अगर भाई कर दे, दो भाई लड़कर आ गए और कहने लगे मेरा भाई मेरे बाप की जायदाद का हिस्सा नहीं देता। उन्होंने कहा मुझे किसने तुम्हारा मुंशी मुकर्रर किया है? फिर उन्होंने सिखा भी दिया। ओ, किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। हालेलुया, इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है मुकदमाबाजी ना करो, मुकदमाबाजी मत करो। हालेलुया, नुकसान उठाना क्यों नहीं चाहते? ये कलाम कब मेरी जिंदगी में पूरा होगा? आपकी जिंदगी में पूरा होगा। आइए, बी ए प्रैक्टिकल क्रिश्चियन, बी ए प्रैक्टिकल क्रिश्चियन। हालेलुया। ओ, मैंने तो तुम्हारे लिए जान अपनी दी कि तुम्हारी खुशी पूरी हो, कि तुम्हारी खुशी पूरी हो, कि तुम्हारी खुशी पूरी हो। This is my command, you shall keep on loving each other, so your joy shall have more evermore. हाँ, मांगो जो कुछ चाहो मैं तुमको दूंगा। हालेलुया, मांगो जो कुछ चाहो, ask whatsoever I shall give you, so your joy shall have more and evermore, so your joy shall have more and evermore. Praise, hallelujah. So your joy shall have more and evermore. This is my command, you shall keep on loving each, you shall keep on loving each, so your joy shall have more and evermore, evermore. मुकद्दस पतरस कहते हैं उल्फत को बढ़ाओ, मोहब्बत को बढ़ाओ, इसको घटाओ नहीं। हालेलुया, अर्रू में आगे बढ़ते चलो, अर्रू में आगे बढ़ते चले जाओ, अर्रू में आगे बढ़ते चले जाओ। मोहब्बत को बढ़ाओ अजीजों, उल्फत को बढ़ाओ। हालेलुया, खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। और आखिर में अजीजों, मैं दुआ बानी आपके सामने बोलूँगा, इसको गाऊँगा। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। ऐ हमारे बाप यीशु मसीह, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए आए। ऐ हमारे बाप, आज ताज़ा मन जो उसने खिलाया अजीजो, वो था मोहब्बत अजीजो। रोज की रोटी हमारी आज हमें कर रहा था। अजीजों, जिस्मानी रोटी से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने शागिर्दों से कहा तुम फिक्र ना करना, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहाँ पर रहोगे, इन चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। हम क्यों इन चीज़ों को मांगे? ये हमारे पीछे आएंगे अजीजों, उसको फॉलो कीजिए। ये चीज़ें आपके पीछे, ये गैर कौमों का काम है, हमारा काम नहीं है। इसलिए गैर कौमों की तरह बक बक ना करें। बक बक बक, ये अजीज़ों बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, इसका तर्जमा बड़ा सख्त है, लेकिन अजीज़ ये कलाम में लिखा हुआ है, रिपीट ना करे, रिपीटली मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बच्चों का मुस्तकबिल। ये अजीज़ों मांगना छोड़ दें और ताज़ा रोटी हर रोज़ मांगें। और हर रोज़ खुदा का पाक रूह मुझे फजल देता है कि वो कलाम मैं आप तक लेके आता हूँ और आपके साथ मिलकर सीखता हूँ, और वो रोटी मेरे लिए होती है। हालेलुया। रोज़ की रोटी हमारी जो मोहब्बत की सूरत में मिल गई है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आज हमें कर रहा था किए हैं जैसे मुआफ हमने औरों के गुनाहों और खता, वैसे ही कर तू मुआफ हमारे भी गुनाह और खता। ऐ हमारे बाप। Our Father who art in heaven, Jesus Christ. Our Father, Jesus Christ, who is in heaven, holy be your name, holy be your name. Hallelujah. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Our Father, Jesus Christ, who is in heaven, hallowed be your name. Hallelujah. And lead us not into temptation, but deliver us from evil one. For thine is the kingdom and power
and glorify ever and ever our Father Jesus Christ, who is in heaven, who is in heaven. हालेलुया. और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप यीशु मसीह की मोहब्बत اور روح القدس کی شراکت جو عزیز و یسوع مسیح ہی ہیں، جو تینوں ایک ہیں. مسیحا ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہمیں برکت بخشے. مسیحا قوموں کا، امتوں کا، قبیلوں کا، ساری دنیا کا خدا اور خداوند ہمیں برکت بخشے. مسیحا بنی اسرائیل کا خرسطس یعنی مسیحا ہمیں برکت بخشے. آپ کا جلالی چہرہ سدا ہم پر جلوہ گر رہے. آپ کا آسمان ہمیشہ ہمارے لیے کھلا رہے، اور آسمان سے آسمانی برکات کثرت کے ساتھ اوس کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح، بارش کی طرح ہم پر نشاور ہوتی رہیں. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور ہم ہمیشہ مسیحا خداوند کا گھر نیا یروشلم جو آسمان پر ہے سکونت کریں گے. اے عزیزو، ہماری روح بدن جان مسیحا کے آنے تک اور ہمارے واپس آسمان جانے تک پورے کامل، بے عیب، بے داغ، بغیر کسی اور چیز کے محفوظ رہیں. ہمارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا. Christ our living God and Lord bless us abundantly. Hallelujah. اور میں ملک پاکستان کے لیے ایک عزیز و خاص نعرہ مانا چاہتا ہوں. Christ God and Lord bless Pakistan. Hallelujah. Bless Pakistan. Amen. Amen. Amen.